नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष महाकवि सूरदास जी के पद को लेकर के आया हूँ। महाकवि सूरदास जी सगुण उपासक कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पूरे जन जन तक पहुँचाया अपने सुंदर पदों के माध्यम से। बताया जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ और उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अलख को जगाया वे अष्टछाप कवियों में से एक हैं और जो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। बताया जाता है कि पारसौली में ही 1583 में उनका निधन हुआ। उनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और भी जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है अपर्याप्त है और जिसके बारे में हम लोग प्राय पढ़ते और सुनते रहते हैं। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। उसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा आते हैं और वहाँ से वे गोपियों को याद कर रहे होते हैं, उसी के परिदृश्य में प्रस्तुत जो पद आपकी पुस्तक में दिया गया है, ये लिखा गया है कि यह भ्रमर गीत नाम से है। भ्रमर गीत यानी गोपियाँ उस वक्त पर्दा प्रथा प्रचलित में थी, तो गोपियाँ किसी पराये पुरुष से बात न करते हुए वहाँ जब उद्धव जी से वो बात करने के लिए उद्यत होती हैं तो वहाँ उड़ता हुआ एक भंवरा आ जाता है और उसी भंवरे को उद्देश्य करते हुए वे सारी बात उद्धव जी से कहती हैं। अब यहाँ जो ये पद है, इस पद की जो व्याख्या की जा रही है वो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए भेजी जा रही है, जो मैं अभी करूँगा। लेकिन उस पद की व्याख्या करने से पहले ये मैं इसका प्रसंग थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये किस प्रसंग में सूरदास जी के द्वारा रचा गया है। यह प्रसंग ऐसा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने राजभवन में बड़े उद्विग्न और विह्वल दिखाई दे रहे थे। उसी समय उनके परम सखा उद्धव जी का आगमन होता है और भगवान श्री कृष्ण की उस उद्विग्नावस्था को देख करके वे परेशान हो उठते हैं और कहते हैं कि हे त्रिलोक की हे स्वामी, आप इस जगत के चर अचर प्राणियों में निवास करते हो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मुझे गोपियाँ याद कर रही हैं और बताया जाता है कि जो जिसको याद करता है वो भी परेशान हो उठता है। मुझे हे उद्धव जी गोपियों की बड़ी याद आ रही है। और तब उद्धव जी को अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार हो गया था। उन्होंने कहा कि हे त्रिलोकपति, आप योग के ज्ञान को गोपियों में क्यों नहीं प्रवाहित करते हैं कि गोपियाँ प्रेम को छोड़ कर के योग को धारण कर लें। भगवान ने उनकी मनःस्थिति को समझा और अपने प्यारे भक्तों की जो अहंकार का शमन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ही अपने उस मित्र की अहंकार के शमन करने के लिए उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी, आप ही जाइए और वहाँ पर गोपियों को योग का संदेश दे दीजिए। उद्धव जी बड़े अभिमान के साथ गोपियों के पास आते हैं और गोपियाँ देखते ही उनको घेर लेती हैं और भ्रमर के माध्यम से उनसे पूछती हैं कि हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण कैसे हैं और वे हमें याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं। इस पर उद्धव जी द्वारा गोपियों को योग का ज्ञान का संदेश दिया जा रहा था। इसी बीच में किसी गोपी ने उनको टोकते हुए कहा, भ्रमर के माध्यम से उनसे वार्तालाप करते हुए कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी।
पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ओधो तुम होवती बड़ भागी, ओधो तुम होवती बड़ भागी। ज्यों जल माहे तेल की गागरे, ज्यों जल माह तेल की गागरे, बूंदन ताको लागी। ओधो तुम होवती बड़ भागी, ओधो तुम होवती बड़ भागी। प्रीति नदी में पाउन बोर्यों, प्रीति नदी में पाउन बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। ओधो तुम होवती बड़ भागी, ओधो तुम होवती बड़ भागी। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ओधो तुम होवती बड़ भागी, ओधो तुम होवती बड़ भागी। प्यारे बच्चों, अब आपके समक्ष इस पद का जो व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और उसे आप स्मरण रखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में ये पद का अर्थ अगर आ जाए या इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप उन्हें हल कर सकें और इस पद का पूरा अर्थ आप जानें और भगवान श्री कृष्ण आपको बोर्ड में अच्छे अंक प्रदान करें। ऐसी मैं कामना के साथ आप लोगों को इस पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। उधो तुम हो अति बड़ भागी। हे उधो जी, आप तो अत्यंत भाग्यवान हैं। आप जैसा बड़ भागी कौन है। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव जी को व्यंगोक्ति कह रही हैं, व्यंग पूर्वक बात कर रही हैं कि वो जो जैसा नहीं रहता उसको वैसा कहा जाए, व्यंग पूर्ण उक्ति है। यानी हे उद्धव जी, आप तो तुम तो होवती बड़ भागी, मतलब तुम बहुत बड़े भाग्य वाले हो। हमारा ऐसा भाग्य कहाँ है, क्योंकि हम तो भगवान श्री कृष्ण से दूर रहते हैं। आप तो भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी, है ना, पुर अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस माने दूर रहते हैं, स्नेह तगा माने स्नेह के बंधन, प्रेम के बंधन से आप तो दूर ही हैं। आप उस प्रेम के बंधन में, उस भक्त के बंधन में बंधे नहीं हैं। नाहिन मन अनुरागी, उधो तुम होवती बड़ भागी। और ना ही आपका मन प्रेमी हुआ जाता है, ना तो आपके मन में किसी प्रकार का प्रेम ही उत्पन्न हो पाया है, जबकि आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो। हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप ऐसे प्रेम की पीड़ से बच जा रहे हैं। हे उद्धव जी, आप जैसा कोई भाग्यवान नहीं हो सकता। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर। हे उद्धव जी, जिस प्रकार से कमल का पत्ता, कमल के रहते हुए, कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उस पे जल की एक बूंद नहीं टिकती है और ना ही उसको वह थोड़ा सा भी गीला होता है, उसी प्रकार हे उद्धव जी, आप भी उस कमल के पत्ते के भांति हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के, जो जैसे करुणा सिंधु हैं, प्रेम के सागर भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप पे भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की एक भी बूंद आप पे नहीं है, या उस प्रेम की एक भी बूंद का आपको अवगाहन नहीं है और ना ही आपने उसको लिया है। हे उद्धव जी, आप जैसा बड़भागी कोई नहीं है कि ऐसे करुणा के सागर, सिंधु सागर, प्रेम के जो जहाँ सरिता उमड़ती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनके प्रेम से बधे नहीं हो, ना उनके प्रेम में ही अनुरक्त हुए हो। आगे कहते हैं सूरदास जी कि ज्यों जल माहे तेल की गागरे, ज्यों जल माहे तेल की गागरे, बूंदन ताको लागी। ओधो तुम होवती बड़ भागी। जैसे जल में
कोई तेल लिपटी हुई अगर गगरी या किसी बर्तन को या किसी गगरी को तेल से लिपटा करके उसमें डाला जाए पानी में, तो पानी उस तेल की वजह से उस पर चिपकेगा नहीं और सारा पानी छूट जाएगा, हट जाएगा। वहाँ पे पानी का ठहराव नहीं हो पाएगा, पानी उस गगरी पे मटकी पर लग नहीं पाएगा, थोड़ा सा भी नहीं। ना तो उसको गीला कर सकता, ना उस पर पानी की एक बूंद चिपकी रह सकती है। उसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं, ज्यों जल माहि तेल की गागरी, जैसे जल के बीच में तेल की गगरी, तेल से लिपटी हुई गगरी को डाला जाए और एक भी बूंद नहीं लगती है, उसी प्रकार हे उद्धव जी, आप उस करुणा सिंधु, उस प्रेम की नदी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के पास उस मटकी की भांति हैं जिस पर प्रेम रूपी एक भी बूंद नहीं लगी है। हे उद्धव जी, आप उस तेल से चुपड़ी हुई मटकी की भांति हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम की रस की एक भी बूंद आपको नहीं छूती है, स्पर्श करती है। हे उद्धव जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आप जैसा भाग्य हमारा कहाँ। हम तो दिन रात भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की पीड़ा में पड़े रहते हैं और इस पीड़ा को सहते रहते हैं, हमारा ऐसा भाग कहाँ। आगे कहती हैं कि प्रीति नदी में पाउन बोर्यों, प्रीति नदी में पाउन बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम होवती बड़ भागी। हे उद्धव जी, हम तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में डूब रहे हैं, हम तो उसी नदी में रोज़ डूबते उपराते रहते हैं, लेकिन आपने उस भगवान श्री कृष्ण की प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोर्यों, पाँव तक नहीं डुबाया है। हम तो उसमें तैर रहे हैं, डूब रहे हैं। हे उद्धव जी, आप तो उस प्रेम की नदी में अपने पाँव तक को नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। और हे उद्धव जी, ना तो आपकी दृष्टि उस परम जो भगवान श्री कृष्ण के रूप रस का पान ही करती है। हे उद्धव जी, आपकी दृष्टि भी भगवान की उस रूप सौंदर्य का, रूप के रस का पान ही करती है। हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हो। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास जी कहते हैं कि हे सूरदास, हे उद्धव जी, हमारी स्थिति तो इस तरह से है क्योंकि हम अबलाएँ हैं, हम अबला हैं, हमारे पास शक्तिहीनता है। हम अब हम गांव की ग्वालिने अबला क्या जाने, आप तो सर्व सामर्थ्य हैं। और हमारी ऐसी स्थिति है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्थिति उनके प्रेम में इस कदर हो गई है कि गुर चाटी ज्यों पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी, जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से प्रेम करती हैं, गुड़ से प्रेम करती हैं और गुड़ को चाहती हैं, गुड़ को पाना चाहती हैं और उसी गुड़ में लिपट करके अपने प्राण को त्याग देती हैं, लेकिन उस गुड़ से प्रेम करना नहीं छोड़ती हैं, उस गुड़ से विमुख नहीं होती हैं, उसी प्रकार हमारी भी स्थिति है। उद्धव जी, हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, भले ही आज उनके वियोग के कारण हमारा प्राणांत क्यों ना हो जाए, हम उन्हें नहीं छोड़ सकती। हे उद्धव जी, आप योग का संदेश हमको ना दीजिए। हे उद्धव जी, हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण एक निष्ठ से रहते हैं, हम उन्हीं से प्रेम करते हैं और उन्हीं के प्रेम में मर जाना पसंद करेंगे, पर किसी और देव को और योग की साधना को हम नहीं कर सकती। सूरदास जी, हम अबलाएँ हैं, अत्यंत भोली हैं, हम जिसे अपने हृदय में मान लेती हैं उसी की होके रहती हैं। इस प्रकार हे उद्धव जी, इस योग के ज्ञान के संदेश को हम नहीं ग्रहण कर सकते। हमारी स्थिति उसी चींटी की भांति है जो चींटी
गुण से प्रेम करते हुए उससे लिपट करके अपने प्राण को खो देती है, लेकिन उस गुण से प्रेम करना नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम भी गोपियाँ अपने भगवान श्री कृष्ण को उसी श्रद्धा, उसी निष्ठा के साथ प्रेम करती हैं। हम मर तो जाएंगे लेकिन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगी। अब इस पाठ में बेटा भक्ति रस है, और इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण के जो मनोहारी रूप का वर्णन किया गया है, गोपियों ने किया है, वो निश्चित ही बहुत ही सुरम्य है, और सूरदास जी ने उसको बहुत अच्छे से कहा है। यह भगवान श्री कृष्ण की भक्त की पराकाष्ठा में गोपियाँ अपने आप को बता रही हैं उद्धव जी से, और उद्धव के योग ज्ञान को लेने में असमर्थता व्यक्त करती हैं। अब मैं इस पद का एक बार और आपके समक्ष पाठ करना चाह रहा हूँ कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, ज्यों जल माहे तेल की गागरे, ज्यों जल माहे तेल की गागरे, बूंदन ताको लागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, प्रीति नदी में पाउन बोर्यों, प्रीति नदी में पाउन बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम हो अति बड़ भागी। धन्यवाद मित्रों, आपको मंगल कामना के साथ मैं रमाकांत मिश्रा दूसरे पद के अर्थ को लेकर के जल्दी ही आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप मुझे